अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 194, चैप्टर नंबर 16 हम समझ रहे हैं। 16.1 है हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। तो इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि कितना पानी अवेलेबल है हमारी अर्थ पर। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, वाई डज इट अपीयर ब्लू? श्योरली यू कैन गेस। ये देखिए, हमारी अर्थ इस तरीके से दिखती है, पृथ्वी, और ये जो ब्लू ब्लू पार्ट है, पोर्शन है पूरा। तो ये जो ब्लू पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ब्लू कलर, ये सब क्या है? ये है अर्थ पर वाटर, कि अर्थ पर कितना पानी मौजूद है। तो अगर आप देखेंगे, या आप पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हैं, 4th क्लास से 3rd क्लास से आपको बताया जा रहा है कि हमारी अर्थ पर 71% वाटर प्रेजेंट है। लेकिन वो कैसा है? वो प्योर वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है। सारा पानी कैसा है? सलीन वाटर है, सेलाइन वाटर है, यानी कि सब खारा पानी है, नमकीन पानी है। यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 71% अर्थ की जो सरफेस है वो किससे कवर है? वाटर से कवर है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑफ द अर्थ इज कंटेंड इन द सीज एंड ओशियंस। और ज़्यादातर जो पानी है वो उसमें कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है? सीज, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स, एज ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर। अब ये जो 71% वाटर है, ये सारा आपको कहाँ मिलेगा? समुंदरों में, महासागरों में, नदियों में, तालाबों में, और जो ग्लेशियर्स है ना, आइस कैप्स हैं, बर्फ़ के पहाड़, वहाँ पर ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे, और थोड़ा बहुत हमारे एटमॉस्फेयर में भी है। हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो पानी है वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर हम उसको डायरेक्टली यूज़ करें तो। द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर। और वो पानी जो हमारे लिए यूजेबल है वो कौन सा पानी है? फ्रेश वाटर है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दीज सोर्सेज। अब यहाँ नीचे आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसके ज़रिए से आपको ये समझाया गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल कितना वाटर है, और जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, वो कितना है। तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या है। ये है फर्स्ट जो कॉलम है, ये है स्टेप्स का। सेकंड है, सेकंड में आपको फिगर दी गई है, और थर्ड में रिमार्क्स, यानी ठीक है। तो फर्स्ट है टेक अ मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट अप विद वाटर, इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर। सबसे पहले आपको एक बकेट लेनी है इस एक्टिविटी में, उसके अंदर, और जो बकेट आपको लेनी है वो 20 मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, यानी कि जिसमें 20 लीटर पानी आ जाए, इतनी आपको बकेट लेनी है, ठीक है। अब इसके रिमार्क पढ़ते हैं। एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब ये जो बकेट के अंदर आपने पानी लिया है ना, आप इसको एज्यूम करिए कि ये 71% वाटर जो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, ये सारा वो पानी है। उसके बाद आपको क्या करना है? टेक अ टी स्पून ऑफ अबाउट 5 मिलीलीटर कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू अ स्मॉल कंटेनर लाइक अ बाथ मग। उसके बाद आपको एक मग लेना है, और जो खाने का छोटा चम्मच होता है ना, जिससे आप खाना खाते हैं, तो आपको वो वाला स्पून लेना है, और उस स्पून से आपको 100 स्पून जो हैं वो वाटर के आपको मग में लेने हैं। अब देखते हैं कि क्या करना है। रिमार्क पढ़ते हैं। दीज रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर इन द अर्थ, ऑन द अर्थ। अब ये जो आपने मग में जो पानी लिया है ना, 100 स्पून, ये रिप्रेजेंट करेगा कि फ्रेश वाटर जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में जो मौजूद है, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, जो आपने मग में पानी लिया है, कि इतना फ्रेश वाटर हमारी अर्थ पर मौजूद है। नेक्स्ट है, आपको क्या करना है? फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 30 स्पून ऑफ वाटर टू अ ग्लास टम्बलर। अब आपको एक ग्लास लेना है, उसके अंदर आपको 30 स्पून वाटर मग में से ग्लास में ले लेना है। दिस गिव्स अ मेजर यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। अब ये किस लिए है? ये जो आपने वाटर ग्लास में लिया है 30 स्पून, इसको आपको एज्यूम करना है, यानी ये बताया गया है कि ये जो पानी है, ये वो पानी है जो ज़मीन के नीचे प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर, कि हमारी अर्थ पर ग्राउंड वाटर कितना प्रेजेंट है वो इसमें
इस गिलास से आपको ये एज्यूम करना है। उसके बाद है फाइनली टेक आउट अ क्वार्टर 1/4 स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। अब आपको एक वो जो खाने वाला चम्मच है उसको लेना है, उसके अंदर आपको 1/4 हिस्सा पानी का उसमें लेना है। और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये रिप्रेजेंट करेगा कि पूरी दुनिया में जो फ्रेश वाटर है, जो पानी हमारा पीने का है, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इस एक्टिविटी के ज़रिए से आपको ये बताया गया है कि टोटल इतना सारा 71% वाटर जो है वो अर्थ पर मौजूद है, लेकिन पीने के लिए पूरी दुनिया में कितना है? 1/4 चम्मच पानी। तो इसीलिए आपको बार बार वाटर की इम्पोर्टेंस सिखाई जाती है, आपसे स्लोगन्स भी लिखवाए जाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं आपसे। जब आप सभी बच्चे स्कूल आते थे तो आपसे एक्टिविटीज़ भी कराई जाती थी, आपको बताया जाता था कि एक्टिविटी के ज़रिए से ये समझाया जाता था कि वाटर को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि पानी कितना मौजूद है हमारी अर्थ पर? सिर्फ 1/4 ऑफ अ स्पून, सिर्फ इतना पानी पीने का मौजूद है हमारी अर्थ पर। चलिए आगे रीड करेंगे। द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट्स द सेलाइन वाटर प्रेजेंट इन द सीज। अब जो बकेट में पानी था वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेलाइन वाटर सीज में, ओशियंस में प्रेजेंट है, पार्टली एज ग्राउंड वाटर, और थोड़ा बहुत उसमें ग्राउंड वाटर भी है। दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़। और ये जो पानी है ये हम ह्यूमन बींग्स के लिए फिट नहीं है, क्योंकि ये जो सेलाइन वाटर होता है ये कैसा पानी होता है? इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक मिला हुआ होता है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग। अब जो बाथ मग है उसके अंदर जो वाटर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्म इन ग्लेशियर्स। जो कि जो ग्लेशियर्स है ना, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, उस आइस केप्स एंड परमानेंट स्नो अगेन नॉट अवेलेबल रेडीली। तो ये वो वाला पानी है जिनसे बर्फ़ बनी हुई है, बर्फ़ के ग्लेशियर्स बने हुए हैं, और जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बर्फ़ को तो हम यूज़ नहीं करेंगे बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए या पीने के लिए, है ना? तो इसलिए ये भी अगेन नॉट अवेलेबल रेडीली, ये भी हमारे लिए रेडी नहीं है वाटर। तो हमारे पास सिर्फ कितना पानी है? 1/4 स्पून, यानी कि 1/4 चम्मच पानी पूरी दुनिया में मौजूद है पीने के लिए। और घर का जो खर्च होता है, यानी नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, टोटल जो हम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमें बार बार सिखाया जाता है कि हमें वाटर को सेव करना चाहिए, पानी की एक एक बूंद कीमती है हमें। अब है नेक्स्ट, पूजो वंडर्ड अबाउट द अलार्मिंगली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर यूज़। अब बूझो हैरान होगा ये जानकर कि जैसे आप घड़ी में अलार्म लगाते हैं ना, जो आपको टाइम बताता है कि भाई अब 6 बज गए, अब आपको उठना है, तो इसी तरीके से आपको बुक्स के ज़रिए से, मैगजीन्स के ज़रिए से, न्यूज़पेपर के ज़रिए से और इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए से आपको ये अलार्म यानी आपके जहन में बार बार बातें डाली जाती हैं कि हमें पानी को बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारी अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में पानी जो है वो, यानी जो फ्रेश वाटर है वो प्रेजेंट है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। पहले क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट इज़ रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। और पहेली ने जल्दी से कैलकुलेट किया और ये पता लगाया कि ये कितना पानी है? ये है 0.006% पानी। इतना प्रतिशत पानी जो है वो हमारी अर्थ पर फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, जिसे हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए यूजेबल है और फिट है। तो उम्मीद है ये एक्टिविटी आपको समझ आई होगी और आपको पता लग चुका होगा अभी तक कि हमारी अर्थ पर फ्रेश वाटर कितना प्रेजेंट है। और आज के बाद इंशाल्लाह आप सब कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, हमेशा उसे कंजर्व करने की कोशिश करेंगे और अपने छोटे बहन भाइयों को भी बताएंगे कि हमें पानी को किस तरीके से सेव करना चाहिए और हमारी अर्थ पर यूजेबल वाटर कितना प्रेजेंट है। चलिए बाकी का इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।